हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम या पाचन तंत्र। स्वास्थ्य विज्ञान का ये नया चैप्टर है आपका सेकेंड ईयर का। तो पाचन तंत्र या स्वास्थ्य जो है डाइजेस्टिव सिस्टम बेसिकली क्या है, जिसके अंदर की जो भी आप भोजन ग्रहण करते हैं उसको जो है उसके सरलतम अवयवों में तोड़ने का कार्य करता है आपका पाचन तंत्र, है ना। पाचन तंत्र के फलस्वरूप ही हम अपने ग्रहण किए हुए भोजन को जो है शरीर के लिए यूटिलाइज कर पाते हैं या उसका इस्तेमाल कर पाते हैं, क्योंकि ये भोजन को उसके अवयवों में या बेसिक जो न्यूट्रिएंट्स हैं या पोषक तत्व हैं उनमें ये इसको तोड़ देता है, और जिसका कि हमारा शरीर फिर जो विभिन्न कार्य हैं शरीर के उनके इस्तेमाल में ले सकता है। इस पिक्चर में आप देखेंगे, इसमें आपका जो है पाचन तंत्र का डायग्राम जो है वो बेसिकली आपका दिया हुआ है, जिसके अंदर की पाचन तंत्र के अंदर जो है ये एक लंबी नलिका है जो कि आपकी मुख गुहा से स्टार्ट होती है। फिर उसके बाद ईसोफेगस आता है ना, बक्कल कैविटी या आपका जो माउथ है ना, ईसोफेगस है। फिर आपका जो है स्टमक है या पेट है या आमाशय है ना। आमाशय के साइड में आप देखेंगे अगर तो ये आपको लिवर जो है ये नज़र आएगा बेसिकली। एक सेकेंड, ये आपको लिवर नज़र आएगा। ये आपका स्टमक है और ये ईसोफेगस है आपका, और इसके अलावा ये गॉल ब्लैडर है। गॉल ब्लैडर आपका जो लिवर जो है या आपका जो लिवर एक सबसे बड़ा आपका जो है ग्रंथि है, एक ऑर्गन है आपका, मस्कुलर ऑर्गन है जो बेसिकली ग्लैंड है, जो कि बाइल जूस को सिक्रीट करता है जो वसा के पाचन में सहायक होता है। ये जो बाइल जूस या पित्त रस होता है ये इस पित्त की थैली में, या जिसे हम गॉल ब्लैडर कहते हैं, हरे मटर के दाने जितनी जो है ये एक छोटी सी थैली होती है। इसमें ये जो एक्स्ट्रा जो भी पित्त रस बनता है वो इसके अंदर आकर एकत्रित हो जाता है। इसके अलावा आप देखेंगे तो ये पैनक्रियाज आपको नज़र आएंगी, है ना। पैनक्रियाज या अग्नाशय जो है इंसुलिन का स्रावन करता है जो कि कार्बोहाइड्रेट के पाचन में मदद करता है, उसको मेटाबोलाइज या कार्बोहाइड्रेट का चयापचय करने में मदद करता है। इसके बाद जो है आमाशय जो है वो जुड़ा होता है डिओडेनम से, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन या छोटी आंत से जुड़ा रहता है। छोटी आंत के बाद की जो ऑर्गन होता है पाचन का वो होता है आपका लार्ज इंटेस्टाइन या जो है बड़ी आंत। बड़ी आंत के बाद में जो भी वेस्ट आपका जो मटेरियल होता है वो एनस के थ्रू जो है शरीर के बाहर पास ऑन कर दिया जाता है। तो ये है आपका बेसिक एक डायग्रामेटिक फॉर्म हम अगर देखें डाइजेस्टिव सिस्टम की। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे एक डेफिनेशन या एक परिभाषा क्या है पाचन तंत्र की, वो हम देखते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ बेसिकली द ब्रेक डाउन ऑफ जो कॉम्प्लेक्स फूड है इनटू इट्स बेसिक फॉर्म या इनटू इट्स न्यूट्रिएंट्स सो दैट द बॉडी कैन यूटिलाइज इट फॉर द वेरियस फंक्शंस। कहने का मतलब है कि पाचन तंत्र जो है वो जटिल आपके जो भोज्य पदार्थ हैं उनको उनके सरल यौगिकों और अवयवों में तोड़ने का एक कार्य है, ठीक है। पाचन तंत्र से हम ये जो है हमारे जितने भी भोजन जो आप ग्रहण करते हैं उनको उनके सरलतम अवयवों में हम उसको तोड़ देते हैं, जिससे कि हमारा जो शरीर है उनको यूटिलाइज कर सके या उनका इस्तेमाल कर सके। जो अब आप इस डायग्राम के अंदर देखेंगे कि हमारे जो स्पेशलाइज्ड जो आपके डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं बेसिकली वो कौन कौन से हैं। एक नज़र में अगर हम इनको देखें, माउथ यानी कि आपकी मुख गुहा के अलावा आपका फेरिंग्स है ना, फेरिंग्स जो कि आपकी मुख गुहा को जो है आपके आमाशय से जोड़ता है। ईसोफेगस या आपकी जो है आपकी आहार नाल हम इसे कह सकते हैं हिंदी में। स्टमक या आमाशय, स्मॉल इंटेस्टाइन या छोटी आंत, फिर उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन या बड़ी आंत, और उसके बाद एनस या मल द्वार, जिसके द्वारा हमारे शरीर का पाचन के बाद में जो भी जो वेस्ट मटेरियल होता है वो हम उसको शरीर के बाहर पास आउट कर देते हैं।
नेक्स्ट उसमें हम देखेंगे कि कहाँ पर किस प्रकार का जो है पाचन होता है, इसको शॉर्ट में आप जो है हम इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है, अगर हम देखें तो जो भोजन का जो पाचन है वो आपकी मुख गुहा के अंदर स्टार्ट हो जाता है। मुख गुहा के अंदर जो भी आप भोजन का जो ग्रास आप ग्रहण करते हैं उसको हमारे मुख गुहा के अंदर उपस्थित जो दांत हैं, है ना, दांत हैं, आपकी जो जिह्वा है, आपकी जो सलेवरी ग्लैंड्स हैं, इन सब की मदद से इस भोजन को जो है छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है। जो आपकी जो सलेवरी ग्लैंड्स हैं वो सलाइवा प्रोड्यूस करती है, जो कि उस भोजन को जो है एक लुगदी की फॉर्म में जो है बना देता है, या मॉइस्ट कर देता है, या उसको गीला कर देता है। दांत उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं, है ना। और आपकी जो बेसिकली जो जीभ है वो भोजन को अंदर लेने के या स्वॉलो करने के, या इधर उसको भोजन को एक जगह से दूसरी जगह पे मुख गुहा में घुमाने के काम में आती है। ठीक है, तो ये मुख के अंदर या मुख गुहा के अंदर या माउथ के अंदर ये आपकी भोजन का पाचन आरंभ हो जाता है। और इसके फलस्वरूप जो लुगदी बनती है, या जिसे हम कहेंगे कि भोजन जो है अब बोलस की फॉर्म में आ जाता है, ये जो लुगदी जैसा जो बन जाता है इसको हम बोलते हैं बोलस। ठीक है, ये जो बोलस होता है ये हम जीभ की सहायता से अपनी फेरिंग्स में और ईसोफेगस में ये जो है ये आगे धकेल दिया जाता है। ईसोफेगस के बाद जो है आपके जो ये जो बोलस है ये आपके पेट के अंदर पहुंच जाता है, जहां पर कि कई सारे एंजाइम्स होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, जिनकी सहायता से यहाँ पर भोजन का पाचन होता है। इसके बाद अगर हम देखें तो जो लिवर है हमारा, तो वो लिवर जो है बेसिकली आपका बाइल नामक एक जूस का स्रवण करता है। बाइल जो जूस है ये आपके भोजन में उपस्थित जो वसा है उसके कणों को छोटे छोटे कणों में विभक्त कर देता है और उसके पाचन में मदद करता है। इसके अलावा अगर हम देखें पैनक्रियाज जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया, पैनक्रियाज जो है या अग्नाशय जिसे हम बोलते हैं, ये आपके जो है एक प्रकार का जो है जैसे कहेंगे हार्मोन सिक्रीट करता है। एक प्रकार का हार्मोन, क्या एक हार्मोन सिक्रीट करता है जिसे हम इंसुलिन बोलते हैं। पैनक्रियाज में लैंगरहैंस ऑफ आइलेट्स होते हैं जो कि ये इंसुलिन का, इसमें बीटा सेल्स होती हैं जो कि इंसुलिन का स्रावण करती हैं। और ये जो इंसुलिन होता है ये कार्बोहाइड्रेट के चयापचय में मददगार होता है। तो ये आउटलाइंस हैं आपके पाचन की, कि पाचन किस प्रकार से होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो छोटी आंत जो होती है पेट के बाद में डियोडेनम से होते हुए जो भोजन है ना, वो स्फिंक्टर मसल्स होती हैं, वॉल्स होते हैं एक तरह से, जो कि जिसके थ्रू होते हुए जो बोलस है या जो पेट में से जो भी पचा हुआ भोजन है वो आगे इंटेस्टाइन में या छोटी आंत में जो है उसको धकेल दिया जाता है। छोटी आंत में हम देखें तो वहाँ पर मुख्य रूप से छोटी आंत का कार्य जो है वो है पचे हुए भोजन का अवशोषण करना। जितना भी अवशोषण है उसमें से अधिकतर भाग जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में या छोटी आंत्र में होता है। यहाँ पर पाचन भी होता है और मुख्यतः यहाँ पर अवशोषण होता है भोजन का। फिर उसके बाद जो है न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो डाइजेस्ट हो जाते हैं यहाँ पर और छोटे टुकड़ों में, और वो आगे की ओर धकेले जाते हैं। जो हमारी नर्व्स हैं और जो हार्मोन्स हैं हमारे जो डाइजेशन है या हमारा जो पाचन क्रिया है उसको वो रेगुलेट करते हैं या कंट्रोल करते हैं। देखिए हमारे शरीर में जितनी भी क्रियाएं होती हैं, चाहे वो वॉलेंट्री हैं या नॉन वॉलेंट्री, यानी कि ऐच्छिक क्रियाएं या अनैच्छिक क्रियाएं, पाचन जो है वो आपकी अनैच्छिक क्रिया के अंदर आता है। यानी इसको डायरेक्टली हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो मस्तिष्क है, वो डायरेक्टली इसको कंट्रोल करता है। हमारी इच्छा होना या नहीं होना इसके ऊपर इसका पाचन के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो पाचन क्रिया को कंट्रोल कौन करते हैं? हमारे शरीर में जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं वो, और जो नर्व्स जो होती हैं या जो तंत्रिकाएं होती हैं
वो ब्रेन से डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं और वो जो हमारी पाचन क्रिया है उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें कि भोजन के पाचन के बाद में जो अवशोषण होता है ये कहाँ पर होता है, तो भोजन का जो अवशोषण होता है ये, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि ये मुख्यतः स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है या छोटी आंत्र में होता है। छोटी आंत्र में विलाई नाम के जो है एक मतलब उंगली के सदस्य जो है एक ऑर्गन्स होते हैं, कुछ ऑर्गन्स होते हैं, या विलाय जैसे हम बोलते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं ये, जिसके थ्रू या जिसके द्वारा जो है जो भी हमारा पचा हुआ भोजन है, जो पोषक तत्व हैं, वो इन जो उंगली के सदस्य जो संरचनाएं होती हैं इसके द्वारा हमारे शरीर में अवशोषित किया जाता है। ये जो विलायज होते हैं बेसिकली ये आपकी जो छोटी आंत्र है उनके अंदर का जो पृष्ठ है, जो उनकी उसकी सतह को बढ़ा देते हैं, क्योंकि ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, तो इसलिए जो अवशोषण होता है वो अच्छी प्रकार से हो पाता है, क्योंकि भोजन को बहुत अधिक सतह मिल जाती है या सरफेस मिल जाता है जहाँ से वो अवशोषित हो सकता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो छोटी आंत के बाद जो भोजन है, जहाँ पर कि काफ़ी छोटी आंत में जो है काफ़ी हद तक जो है उसका भोजन का अवशोषण हो जाता है, तो ये अवशोषण के बाद में जो भोजन है वो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में या बड़ी आंत्र में पास ऑन कर दिया जाता है, जहाँ पर कि जो भी जैसे जितना भी एक्स्ट्रा जल है या जो जल है वो काफ़ी हद तक जो है लार्ज इंटेस्टाइन वापस से अवशोषित कर लेती है, और जो स्टूल है या जो भी शरीर का वेस्ट मटेरियल है वो एनस या मल जो द्वार है आपका उसके द्वारा जो है शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये आपकी बेसिकली प्रक्रिया है कि आपके भोजन का पाचन मुख गुहा में शुरू हो गया, उसके बाद में ये बोलस की फॉर्म में जो है ये आपके पेट के अंदर चला जाता है। पेट के अंदर जो है इसका और पाचन होता है, इसमें डाइजेस्टिव जूसेस मिलते हैं, एंजाइम की क्रिया होती है इसके अंदर, और फिर ये काइम में बदल जाता है। यहाँ पर जो भोजन है उस लुगदी को हम काइम बोलते हैं। यहाँ से आमाशय से ये छोटी आंत्र में जाता है जहाँ पर इसका बचा हुआ पाचन होता है, और इसके बाद ये छोटी आंत्र में जो विलाय हैं, है ना, क्योंकि ये नाम है तो इसको हिंदी में भी हम विलाय बोलेंगे, जो कि फिंगर लाइक या उंगली के सदस्य संरचनाएं होती हैं छोटी आंत्र के अंदर, उनके अंदर भोजन अवशोषित कर लिया जाता है। फिर उसके बाद जो भोजन है वो लार्ज इंटेस्टाइन या जो आपकी बड़ी आंत्र है उसके अंदर धकेल दिया जाता है पेरिस्टाल्सिस से। पेरिस्टाल्सिस क्या होता है ये हम आगे डिस्कस करेंगे, और यहाँ पर जो भी एक्स्ट्रा जो जल होता है इस भोजन के अंदर वो पुनः जो आपकी बड़ी आंत्र है वो अवशोषित कर लेती है, और जो भी वेस्ट मटेरियल है वो एनस या मल द्वार के द्वारा शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है। अब हम अगर देखें तो जो भोजन का जो डाइजेशन है वो दो प्रकार से होता है, एक तो मैकेनिकल फेज़ है और एक है केमिकल फेज़। मैकेनिकल फेज़ में बेसिकली उसकी मतलब कहने का मतलब जो भोजन के जो बड़े टुकड़े हैं या बड़े पार्टिकल्स हैं उनको जो है छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना, ये तो है मैकेनिकल फेज़, है ना। और उसके अलावा अगर हम बात करें केमिकल फेज़ की, तो केमिकल फेज़ क्या है कि हमारे शरीर में जो भी डाइजेस्टिव जूसेस हैं, एंजाइम्स हैं, वो जब क्रिया करते हैं, रासायनिक क्रिया करते हैं भोजन को तोड़ने के लिए, उसको मेटाबोलाइज करने के लिए, उसको हम बोलते हैं भोजन के पाचन की केमिकल फेज़ या रासायनिक प्रक्रिया। अब हम देखेंगे कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के आपके फंक्शंस मुख्यतया क्या हैं या क्या कार्य हैं आपके पाचन तंत्र के। सबसे पहला कार्य जो है आपके पाचन तंत्र का वो है भोजन को ग्रहण करना या टू इंजेस्ट फूड। भोजन को ग्रहण करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जब आप भोजन ग्रहण करेंगे मुख गुहा से तभी उसका पाचन हो पाएगा, तभी ये संभव हो पाएगा कि हम भोजन से जो है न्यूट्रिएंट्स को निकाल सकें या अलग कर सकें और यूटिलाइज कर सकें। उसके बाद जो दूसरा फंक्शन है वो है ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू
न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल्स, यानी कि जो जटिल भोज्य पदार्थ हैं उनको सरल यौगिकों में तोड़ना या उनके पोषक तत्वों में उनको तोड़ना। ठीक है, तो ये भी एक कार्य होता है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का। इसके बाद अगर हम देखें एब्जॉर्ब मॉलिक्यूल्स इनटू ब्लड स्ट्रीम, कहने का मतलब है कि जो भी न्यूट्रिएंट्स पाचन के फलस्वरूप बने हैं या जो शरीर जो है पाचन के फलस्वरूप अलग करता है, उनको जो है अवशोषित करना और उनको ब्लड स्ट्रीम में पहुंचाना या रक्त के अंदर मिला देना, जिससे कि रक्त उनको शरीर में जहाँ पर आवश्यक है, जहाँ उन न्यूट्रिएंट्स उन पोषक तत्वों की आवश्यकता है, रक्त जो है उनको या सर्कुलेशन के द्वारा जो है रक्त उनको वहाँ तक पहुँचा पाए। इसके अलावा एक मुख्य कार्य होता है कि टू गेट रिड ऑफ इनडाइजेस्टिबल रिमेन्स, जो भी हमारे शरीर के अंदर जो वेस्ट मटेरियल है, जो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स हैं, उनको शरीर के बाहर निकालना, जो अनवांटेड या जो वेस्ट मटेरियल है उसको शरीर के बाहर निकालने का कार्य भी जो है डाइजेस्टिव सिस्टम करता है, क्योंकि इसमें पेरिस्टाल्सिस होता है। पेरिस्टाल्सिस के द्वारा हम जो है भोजन को आहार नली में आगे आगे खिसकाते रहते हैं। इसके बाद हम एक बार जो कॉमन टर्म्स हैं जो कि हम बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं, तो एक बार हम उसको फिर से डिस्कस कर लेते हैं। ये बेसिकली 4 स्टेजेस भी हैं पाचन की, है ना। तो हमारा पाचन कैसे शुरू होता है? सबसे पहला है इंजेशन। इंजेशन बोलते हैं हम भोजन को ग्रहण करना, मुंह में भोजन को लेना, उसे हम क्या कहते हैं? इंजेशन। ठीक है। डाइजेशन, डाइजेशन क्या है या पाचन क्या है? जैसे कि मैंने बताया आपको कि जटिल भोज्य पदार्थों को उसके पोषक तत्वों में या उसके सरल यौगिकों में तोड़ना ही डाइजेशन या पाचन कहलाता है। ठीक है। इसके बाद जो थर्ड फेज़ है आपकी डाइजेशन की, वो है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन या हिंदी में इसे हम कहते हैं अवशोषण। ठीक है। अवशोषण जो है बेसिकली, अवशोषण क्या है आपका? जिसमें कि आप जो भी पाचन के फलस्वरूप जो न्यूट्रिएंट्स बने हैं उनको हम अपने रक्त के अंदर मिला लेते हैं, क्योंकि रक्त वाहिनियाँ पूरे पाचन तंत्र में या हमारी पूरी बॉडी में फैली रहती हैं, बहुत बारीक होती हैं। तो पाचन तंत्र के चारों तरफ जो रक्त वाहिनियाँ हैं, ये इस पचे हुए भोजन में से जो न्यूट्रिएंट्स निकलते हैं उन न्यूट्रिएंट्स को अपने अंदर मिलाकर और शरीर के विभिन्न भागों तक पहुँचाने का कार्य करती हैं। इसके बाद का जो चरण है वो है इजेशन या एक्सक्रीशन भी इसे हम बोलते हैं। तो इजेशन क्या है कि जो भी आपका वेस्ट मटेरियल है, पाचन के फलस्वरूप जो काम की चीज़ें हैं उनको हम अवशोषित कर लेते हैं शरीर में। इसके अलावा जो वेस्ट मटेरियल है उसको शरीर के बाहर निकालना ही क्या कहलाता है? इजेशन या एक्सक्रीशन, या इसे हिंदी में हम कहते हैं उत्सर्जन। अब हम देखेंगे आपके पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम में हम देखेंगे कि मुख गुहा की अगर हम बात करें तो मुख गुहा के अंदर, जैसे कि मैंने आपको बताया था, आपके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? वो हैं आपके दांत, जिनका काम होता है भोजन को ग्राइंड करना या उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना। इसके अलावा लार ग्रंथियाँ या सलाइवरी ग्लैंड्स, सलाइवरी ग्लैंड्स जो होती हैं बेसिकली ये आपके ये जो सलाइवा बनता है, जो लार बनता है, ये भोजन को नरम और मुलायम बनाने का कार्य करता है, इसको एक बोलस फॉर्म में कन्वर्ट करता है। फिर उसके बाद है आपकी टंग या जिह्वा। ठीक है। जो जीभ होती है आपकी, वो भोजन को ईसोफेगस में या आहार नाल में धकेलने का कार्य करती है। यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे जो है जो दांत हैं वो मुख गुहा के अंदर कौन कौन से कितने प्रकार के दांत होते हैं। तो ये हमारे ह्यूमंस में 4 तरीके के दांत हैं। 4 तरीके के दांत कौन से हैं? इंसीजर्स, कैनाइंस। कैनाइंस कौन से हैं? देखिए, इंसीजर्स बेसिकली इंसीजर्स कौन से हैं? जो आगे के दांत होते हैं, जो फाड़ने का काम करते हैं या खींचने का काम करते हैं भोजन को,
फिर हैं आपके कैनाइन्स, ठीक है। फिर हैं आपके प्री मोलर्स या जो छोटी दाढ़ें जिसे आप बोलते हैं, है ना, या मोलर्स जो आपकी दाढ़ें होती हैं या जाड़ होती हैं आपकी। तो ये आपके जो है ये विभिन्न प्रकार के मुख गुहा में आपके जो दांत होते हैं। अब ये कितने कितने होते हैं इंसीजर्स, अगर हम देखें तो ऊपर के जॉ के अंदर, ऊपरी जबड़े के अंदर 2 और 2 इंसीजर्स होते हैं, यानी 4 होते हैं टोटल, 8 इंसीजर्स होते हैं। कैनाइन्स कितने होते हैं, 4 कैनाइन्स होते हैं, 2 ऊपर के और 2 नीचे के जबड़े में। प्री मोलर जो है वो 0 है और मोलर्स जो हैं वो कितने हैं, 8 मोलर्स हैं। इसके बाद हम बात करें अगर हमारे रासायनिक पाचन की या केमिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन क्या था, जिसमें हम केवल भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं, जिसके फलस्वरूप बोलस और जो है काइम का निर्माण होता है। अब केमिकल डाइजेशन जो है, केमिकल या रासायनिक पाचन क्या होता है, मुख गुहा के अंदर जो हमारी लार ग्रंथियां होती हैं, लार ग्रंथियों के अंदर भी एंजाइम्स होते हैं। ये एंजाइम जो होता है वो होता है सलेवरी अमाइलेज। ये जो अमाइलेज है और एंजाइम मॉल्टेज जो है, ये हमारे मुख के अंदर या मुख गुहा के अंदर रासायनिक पाचन को जो है रासायनिक पाचन में मदद करता है। ये हमारी जो है सलेवरी ग्लैंड्स हैं या हमारी जो लार ग्रंथियां जो पाई जाती हैं हमारी मुख गुहा के अंदर। इसमें पैरोटिड ग्लैंड जो कि कनपटी, ये आपके कान के नीचे जो है जबड़े की तरफ पाई जाती है। सब मैंडिबुलर जो आपके मैंडिबल्स होते हैं दांत के नीचे या नीचे लोअर जॉ के इधर पाई जाती है। और इसके अलावा सबलिंगुअल ग्लैंड या जिह्वा के नीचे ये ग्लैंड जो है ये पाई जाती है, जीभ के नीचे। तो ये 3 जो मुख्य सेलेवरी ग्लैंड्स हैं आपकी, 3 सेलेवरी ग्लैंड्स हैं बेसिकली, या लार ग्रंथियां जो कि पाचन में मदद, मुख के अंदर जो रासायनिक पाचन होता है उसमें ये हमारी मदद करती हैं। इसके बाद आप देखेंगे तो ये आपका अमाशय है। अमाशय जो है अगर खाली अमाशय की हम बात करें तो खाली अमाशय अगर पेट में कुछ भी नहीं है तो वो एक पतली ट्यूब के जैसा होता है। इस ट्यूब के ऊपर अगर आप देखेंगे इस चित्र के अंदर, मैं आपको बताना चाहूँगी कि जैसे कि ये आपको दिखाई दे रहे हैं बहुत सारे ऐसे जो है फोल्ड्स हैं यहाँ पर, या बहुत सारे रिंकल्स हैं या झुर्रियाँ जैसी आपको ये दिखाई दे रही हैं। तो जब भोजन जो है पेट के अंदर जाता है तो पेट जो है एक्सपैंड हो जाता है या फूल जाता है और ये खुल जाती हैं ये झुर्रियाँ, तो पेट की जो आकार है वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसको हम रूगी बोलते हैं। तो ये जो है जब भोजन अंदर जाता है तो पेट अपना आकार बड़ा कर लेता है, करीब 1 लीटर की कैपेसिटी भी उस समय पेट की हो जाती है। और पेट के अंदर जो है कुछ जो है अवशोषण भी जो है होता है, जैसे कि कुछ दवाइयाँ जैसे कि एस्प्रिन है। इसके अलावा पानी का अवशोषण भी जो है पेट में हो जाता है। अल्कोहल का जो अवशोषण है वो भी पेट में संभव होता है। इसके अलावा जो बोलस है, जो कि मुख गुहा से जो बोलस आता है, जो हमने बात की भोजन की जो लुगदी बन के आता है, वो अब यहाँ पेट में आने के बाद इसको हम काइम बोलते हैं। ये काइम जो है पायरोलिक स्फिंक्टर, पायरोलिक स्फिंक्टर एक वॉल के जैसा होता है जो पेट को डियोडेनम से जोड़ता है। कहने का मतलब जब ये स्फिंक्टर खुलता है, पेट जब भर जाता है, तो उसके बाद ये स्फिंक्टर के थ्रू जो है भोजन डियोडेनम से होते हुए छोटी आंत के अंदर पास ऑन कर दिया जाता है। ये है आपका पायरोलिक स्फिंक्टर। तो ये है आपका आमाशय। इस स्लाइड में अगर हम देखें तो आमाशय और छोटी आंत का ही ये पार्ट होता है डियोडेनम और इलियम, है ना। तो ये जो छोटी आंत जो है वो बेसिकली इन दोनों के बीच में एक सी आकृति की जो है एक नली होती है जो पेट को छोटी आंत से जोड़ती है, इसे हम बोलते हैं डियोडेनम, ठीक है। अगर हम इस चित्र में देखें यहाँ पर तो ये है आपका डियोडेनम, ठीक है।
इसके बाद अगर हम देखें तो ज्यूजेनम और इलियम, ठीक है, ये छोटी आंत के 3 पार्ट हैं, डियोडेनम, ज्यूजेनम और इलियम, ठीक है। तो ये जो ज्यूजेनम है, जहाँ पर कि छोटी आंत का जो मुख्य भाग है, जहाँ पर कि अधिक से अधिक जो भोजन है, पचा हुआ जो भोजन है, उसका जो है यहाँ पर अवशोषण होता है, इसे हम बोलते हैं ज्यूजेनम। जैसे कि आप चित्र में देख पाएंगे, इसी को हम ज्यूजेनम बोलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में अगर हम देखें तो ये है छोटी आंत के बाद जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो पार्ट आता है, जो अंग आता है, उसे हम बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का मुख्य कार्य या बड़ी आंत का मुख्य कार्य होता है पानी का अवशोषण करना। यहाँ पर बड़ी आंत जो है विटामिन के का भी निर्माण करती है और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी का भी निर्माण करती है। इसके अंदर बड़ी आंत के अंदर जो है कुछ हेल्पफुल या जिन्हें हम फ्रेंडली बैक्टीरिया बोलते हैं, वो उपस्थित रहते हैं। ये जो बैक्टीरिया है, ये फर्मेंटेशन के द्वारा जो है यहाँ पर कुछ ऐसे जो है बी वाइटामिन्स का निर्माण करता है, जो कि हमारे पाचन के लिए आवश्यक होते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें छोटी आंत के बाद का जो हिस्सा है, उसे हम रेक्टम बोलते हैं, ठीक है। रेक्टम जो है, जो भी भोजन है अब तक उसका पाचन और उसका जो हम कहेंगे कि उसका एक तरह से अवशोषण और पाचन दोनों समाप्त हो जाता है। जल का भी अवशोषण हो जाता है, जो भी एक्स्ट्रा जल होता है बड़ी आंत में आने के बाद। तो जो भी अब अपशिष्ट पदार्थ बड़ी आंत के अंदर बचता है, वो अपशिष्ट पदार्थ जो है बड़ी आंत का जो आखिरी छोर है, जिसे हम क्या कहते हैं, रेक्टम कहते हैं, ठीक है। इस रेक्टम में आकर ये एकत्रित हो जाता है और जब ये रेक्टम जो है वो फुल हो जाता है तो एनल स्फिंक्टर, एनल स्फिंक्टर क्या है, एनल स्फिंक्टर होता है वो एक तरह का जो है रिंग लाइक या एक मस्कुलर वो है पार्ट, जिसके कि जो कि लूज होता है, जिसके फलस्वरूप जो भी शरीर का वेस्ट मटेरियल है या जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, वो शरीर के बाहर जो है एनल जो स्फिंक्टर है उसके लूज होने की वजह से एनस द्वार, एनस जो होता है या जो मल द्वार जिसे हम कहते हैं, उसके द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये एक तरह से आपके पाचन की प्रक्रिया जो है वो हो जाती है। अब हम थोड़ा सा शॉर्ट के अंदर देखेंगे, जिससे कि हमें ये पता चले कि किस चीज़ का पाचन किस प्रकार से होता है, रासायनिक पाचन अलग अलग न्यूट्रिएंट्स का किस प्रकार से होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो है उसके अंदर दो, जैसे स्टार्च है, तो स्टार्च का पाचन जो है हमारा मुख गुहा में ही आरंभ हो जाता है। मुख गुहा के अंदर सलेवरी एमाइलेज या इसे हम टाइलिन भी बोलते हैं, ये टाइलिन जो है स्टार्च को मोल्टोज में कन्वर्ट कर देता है या परिवर्तित कर देता है या इसका पाचन कर देता है। तो स्टार्च जो है वो एक सिंपल फॉर्म में आ जाता है मोल्टोज में। मोल्टोज जो है माल्टेज की उपस्थिति में, माल्टेज एक एंजाइम है, इसकी उपस्थिति में ये ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। ग्लूकोज जो कि एक सबसे साधारण शुगर है या सिंपल शुगर होती है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि हमारे जो आहार नाल है उसमें हमने बात की थी कि जो जीभ है, फेरिंग्स है, इसोफेगस है, ये नाम आए थे। तो इनका क्या कार्य रहता है बेसिकली, है ना। तो टंग जो है या आपकी जो जिह्वा है, इसका कार्य क्या रहता है कि ये मैकेनिकल डाइजेशन में मदद करता है, भोजन को तोड़ने में, छोटे टुकड़ों में मदद करता है और ये भोजन को गिटकने में या स्वॉलो करने में, है ना, इंजेस्ट करने में हमारी मदद करता है। ये भोजन को ईसोफेगस में धकेलने का कार्य करता है। फेरिंग्स और ईसोफेगस जो है ये ईसोफेगस बेसिकली जो आपने भोजन को ग्रहण किया है, जो जीभ ने ईसोफेगस में जो या आहार नाल में जो भोजन को धकेला है, ये इसको आगे ये आहार नाल के थ्रू होते हुए आपके आमाशय के अंदर पहुंच जाता है। जैसे कि अभी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसमें कुछ ऐसे बार बार नाम आते हैं जो कि है फेरिंग्स या थ्रोट
है ना, द हॉलवे ऑफ फूड यूज्ड फॉर बोथ डाइजेस्टिव एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। फेरिंग्स और थ्रोट जो है, ये जो आपका ईसोफेगस है बेसिकली, ये आपकी आहार नाल है ना। और फेरिंग्स जो है ये इसके ये दोनों ट्यूब्स जो हैं ये बराबर में व्यवस्थित होती हैं। और फेरिंग्स के ऊपर एपिग्लॉटिस होता है। एपिग्लॉटिस क्या है? एक टिश्यू जो आपकी जो सांस की जो नली है उसको कवर करता है जब आप भोजन को स्वॉलो करते हैं या गिटकते हैं, ठीक है। तो एपिग्लॉटिस एक ढक्कन के समान है। तो जैसे ही जब आप भोजन को स्वॉलो करते हैं तो ये एपिग्लॉटिस जो हमारी विंड पाइप है, जो हमारी श्वास नली है, उसको ये ढक देता है जिससे कि भोजन उसके अंदर ना जा सके। पेरिस्टालसिस जो हमने अभी बात की कि क्या होता है पेरिस्टालसिस क्या है? ये जो है एक तरीके का मस्कुलर मूवमेंट है जो कि भोजन को आगे धकेलने का कार्य करता है। यानी पेरिस्टालसिस एक आपकी जो पेशियां होती हैं उनमें क्रमाकुंचन की गति होती है, उनमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, रिलैक्सेशन होता है, जिसकी वजह से भोजन को आगे धकेला जाता है। इसी को हम बोलते हैं पेरिस्टालसिस, ठीक है। इसके बाद है एंटी पेरिस्टालसिस। एंटी पेरिस्टालसिस क्या होता है? कई बार आपने देखा कि आपको वॉमिटिंग होती है, ठीक है, या उल्टी होती है। तो जब पेरिस्टालसिस उल्टी दिशा में हो रहा है तो वो पेट के अंदर का जो भोजन है उसको मुख गुहा के द्वार के द्वारा जो है शरीर के बाहर निकलता है, जैसे हम वॉमिटिंग या उल्टी होना बोलते हैं। तो ये जो एंटी पेरिस्टालसिस है बेसिकली ये वॉमिटिंग को उत्पन्न करता है या ये उल्टी को उत्पन्न करता है। जब भी ये प्रक्रिया इसलिए होती है कि जब भी कोई ऐसा पदार्थ आपके पेट में होता है जो कि अवांछनीय है या जो कि हार्मफुल है पेट के लिए, तो ये एंटी पेरिस्टालसिस के द्वारा हमारा शरीर जो है इसको शरीर के बाहर निकाल देता है। ये है आपका पेरिस्टालसिस। अगर आप इसमें देखें चित्र के अंदर तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो ब्राउन कलर का जो ये गोल आपको दिखाई दे रहा है बेसिकली ये वाला, तो ये आपका जो है आपका बोलस है या आपका जो भोजन जो है वो है ना। और ये आहार नाल के अंदर ये मसल्स का बना होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर ये पेरिस्टालसिस होता है या ये संकुचित होती हैं यहाँ की मसल्स। तो जब यहाँ की मसल संकुचित होती हैं तो ये जो बोलस है ये आगे की ओर धकेला जाता है। देखिए फिर ये आगे इस तरीके से पीछे से ये संकुचित होता जाता है और उसको आगे की ओर धकेलता जाता है, जैसे कि आप इस चित्र में देखेंगे। अब हम देखेंगे कि भोजन का पाचन जो है उसके कुछ और जो है फैक्ट्स आपको एक बार फिर से डिस्कस करती हूँ। वो है कि पेट के अंदर जब भोजन एंटर कर जाता है तो इट इज़ क्लोज्ड बाय अ रिंग मसल एट द एंड ऑफ द ईसोफेगस। यानी ईसोफेगस जो है वो पेट को जोड़ता है आपकी मुख गुहा से। तो ईसोफेगस का जो नीचे का भाग होता है जो कि पेट से जुड़ा होता है, तो पेट और ईसोफेगस के बीच में एक जो है पेशियों की एक या मसल की एक रिंग जैसी होती है। जो एक बार भोजन पेट में एंटर कर जाता है ये रिंग बंद हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है और वापस से उस भोजन को ईसोफेगस में आने से रोक देती है। ये तब होता है जब एंटी पेरिस्टालसिस होता है, तब ये रिंग खुलती है और पेट का जो भोजन है वो वापस उल्टी की फॉर्म में आपकी मुख गुहा से बाहर आता है, ठीक है। फिर उसके बाद व्हेन एम्प्टी द स्टमक इज कोलैप्स्ड, जब पेट आपका खाली होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो खाली पेट जो है एक हॉट डॉग के जैसा होता है। हॉट डॉग यानी कि कहने का मतलब एक ट्यूब के समान आकृति का हो जाता है, बहुत ही संकुचित हो जाता है और एक ट्यूब की आकृति का हो जाता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो जब भोजन पेट के अंदर जाता है तो उसके पेट के अंदर जो मैंने आपको एक चित्र में पहले दिखाया था कि जो रिंकल्स होते हैं, जो सिलवटें होती हैं वो खुल जाती हैं, जिनको इन सिलवटों को हम रूगी बोलते हैं। और ये रूगी जब खुल जाती है तो पेट जो है वो आपका फूल जाता है, एक्सपैंड हो जाता है ना, अपनी आकृति को बढ़ा लेता है। ये आकृति करीब 1 लीटर की कैपेसिटी की
होती है। इसके बाद अगर हम जो है एंजाइमेटिक डाइजेशन देखें या एंजाइम्स किस किस प्रकार से पाचन करते हैं, तो हमारे आमाशय के अंदर पैराइटल सेल्स होती हैं जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड या HCl का स्रावन करती हैं। ये HCl जो है ये विटामिन B12 के अवशोषण में भी मदद करता है और भोजन के पाचन में भी मदद करता है। इसके अलावा चीफ सेल्स होती हैं जो कि पेप्सिनोजन का सिक्रीशन करती हैं, स्रावन करती हैं, और ये पेप्सिनोजन जो है जब HCl के संपर्क में आता है या हाइड्रोक्लोरिक एसिड के संपर्क में आता है तो ये पेप्सिनोजन एक्टिव फॉर्म में आ जाता है जिसे हम पेप्सिन बोलते हैं, और ये भी भोजन के पाचन में मदद करता है। डाइजेशन या पाचन जो है आपका वो कंप्लीट हो जाता है छोटी आंत के अंदर, जहाँ पर कि जो भी पोषक तत्व हैं वो छोटी आंत की दीवार के अंदर अवशोषित हो जाते हैं। ठीक है, छोटी आंत जो है जो कि 5 से 6 मीटर लंबी होती है और इसके 3 भाग होते हैं, जैसे कि हमने बताया 3 भाग कौन से हैं। सबसे पहला सी आकृति का जो भाग होता है जो पेट को छोटी आंत से जोड़ता है उसे हम कहते हैं ड्यूडेनम। उसके बाद जेजुनम और इलियम। इलियम जो है वो छोटी आंत को बड़ी आंत से जोड़ता है। अब हम बात करेंगे कि लिवर जो है एक बहुत बड़ा ऑर्गन है, एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है और एक बहुत इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है हमारे शरीर का, जो कि मुख्यतः बाइल का सिक्रीशन करता है। लिवर के अभी हम कार्य देखेंगे, इसके अन्य बहुत से जो है इम्पॉर्टेंट या ज़रूरी इसके कार्य रहते हैं। तो ये एक ऐसा ऑर्गन है जो कि क्या होता है, कहाँ पर होता है, पेट के नीचे राइट साइड पर ऊपर की तरफ जो है ये व्यवस्थित होता है, या अपर राइट एब्डोमेन के अंदर जो है वो रहता है, डायाफ्राम के नीचे होता है। ठीक है, और लिवर जो है इसका कार्य होता है बाइल का सिक्रीशन करना। बाइल एक जो है रस होता है जो कि या पित्त रस जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, जो कि वसा के जो बड़े कण होते हैं उनको इमल्सिफाई करता है, उनको इमल्सीकृत करता है और उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है जिससे कि उसका पाचन आसानी से हो पाए। ये आपके लिवर का चित्र है। अगर हम देखें तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये आपका गॉल ब्लैडर है ना, ये आपका लिवर है, लिवर जो कि बाइल का स्रावन करता है। और ये जो बाइल होता है बेसिकली ये जब एक्स्ट्रा होता है तो ये सांद्रित हो जाता है, कॉन्सेंट्रेट होकर गॉल ब्लैडर के अंदर एकत्रित हो जाता है। गॉल ब्लैडर आपका एक जो है हरे मटर के दाने के समान गोल आकृति का होता है जो कि लिवर के पास में ही व्यवस्थित होता है। अब हम देखेंगे लिवर के फंक्शन क्या है या क्या कार्य हैं लिवर के। सबसे पहला है सिक्रीट बाइल, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये बाइल का स्रावन करता है या पित्त रस का स्रावन करता है जो वसा के पाचन में मदद करता है। दूसरा है होम्योस्टैसिस, इट हेल्प्स मेंटेन होम्योस्टैसिस बाय रिमूविंग और एडिंग न्यूट्रिएंट्स टू द ब्लड। होम्योस्टैसिस बेसिकली क्या है कि रक्त की एक सामान्य स्थिति, जिसे हम क्या कहते हैं, होम्योस्टैसिस। कहने का मतलब कि रक्त के अंदर अगर कोई चीज़ बढ़ जाती है या कम हो जाती है तो लिवर जो है उसकी मात्रा को घटाकर या बढ़ाकर, जैसी भी आवश्यकता होती है, उसके लेवल को, उसके स्तर को बनाए रखता है, जिससे कि जो रक्त है उसका एक नॉर्मल स्तर जो है, उसकी जो नॉर्मल जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो उनकी मात्रा बनी रहे। इसके अलावा लिवर जो है वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके और अपने अंदर स्टोर करके रखता है। कहने का मतलब जो भी एक्सेसिव ग्लूकोज आपके शरीर में जो होती है, ये ग्लूकोज, एक्सेसिव ग्लूकोज जो होती है, ये लिवर इसको सांद्रित करके ग्लाइकोजन की फॉर्म में अपने अंदर एकत्रित रहता है। ये ग्लाइकोजन पुनः ग्लूकोज में टूट जाता है जब आप फास्टिंग करते हो, जब आप भोजन नहीं करते हो, या जब ग्लूकोज की आवश्यकता होती है तो ये ग्लाइकोजन पुनः ग्लूकोज में टूटकर और शरीर की आवश्यकता की पूर्ति करता है। इसके अलावा लिवर जो है वो एक्सेस अमीनो एसिड्स जो हैं उनको फैटी एसिड्स और यूरिया में कन्वर्ट कर देता है, और यूरिया जो है वो शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है। क्योंकि एक्सेसिव यूरिया की मात्रा भी जब रक्त में हो जाती है
तो कोई भी इंसान जो है वो कोमा में या बेहोशी की हालत में पहुंच जाता है। इसलिए लिवर का एक मुख्य कार्य होता है कि हमारे शरीर से जितने भी टॉक्सिक पदार्थ हैं, जितने भी जहरीले पदार्थ हैं, उनको शरीर के बाहर निकालने का, एक तरह से हमारे शरीर को डिटॉक्सिफाई करने का कार्य भी करता है। इसके अलावा हम देखें तो लिवर के अंदर बहुत सारे मिनरल्स और वाइटामिन्स हैं, वो भी एकत्रित रहते हैं। जैसे कि फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स जो हैं वो लिवर के अंदर स्टोर्ड रहते हैं। आयरन जो है वो भी लिवर के अंदर स्टोर रहता है। इसके अलावा लिवर जो है वो डिटॉक्सिफाई करता है या जो भी जहरीले पदार्थ हैं उनको रिमूव करता है, जैसे कि अल्कोहल है या जो भी हम दवाई खाते हैं या जो दवाइयाँ ड्रग्स लेते हैं या कोई और पॉइजनस चीज़ जो हमारे शरीर में या किसी रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप उसका निर्माण होता है, जो भी हार्मफुल हैं, टॉक्सिक हैं हमारे शरीर में, उनको डिटॉक्सिफाई करने का कार्य भी लिवर करता है। ये अगेन आपका देखेंगे, ये एक लाइव जो है आपका डायग्राम है लिवर का। इस तरीके का हमारा एक जो लिवर है, हम कहेंगे कि जो एक हेल्दी लिवर है वो इस तरीके का रेड एकदम ब्राइट जो है वो नज़र आना चाहिए। लिवर के ये फंक्शन शॉर्ट में है मेटाबॉलिक, है ना, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में भी मदद करता है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म या वसा का मेटाबॉलिज्म, इन सब में भी लिवर जो है वो अपना फंक्शन करता है। इसके अलावा अभी इस चित्र में अगर हम देखेंगे तो बाइल का क्या फंक्शन होता है। लिवर जो है वो बाइल का सिक्रीशन करता है, बाइल बनाता है, और ये बाइल जो है वसा को किस तरीके से, वसा का पाचन नहीं करता है लेकिन उसका इमल्सिफिकेशन करता है। इमल्सिफिकेशन माने कि वसा का जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे कि ये, उनको जो है ये बाइल जब इनके साथ में मिलता है तो उन वसा को पाइसीकृत कर देता है, इमल्सिफाई कर देता है और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, ठीक है, जिससे कि आगे इसका पाचन हो सके। अगर हम देखें तो पेरिस्टाल्सिस, काइम जो है वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में पेरिस्टाल्सिस जो कि एक कॉन्ट्रैक्शन और वो रिलैक्सेशन होता है उसके द्वारा जो है वो आगे पहुंचाया जाता है। हम एक नज़र में देखें तो कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं उनका पाचन हो जाता है किसमें, मोनोसैकेराइड्स में और सिंपल शुगर्स में। जब कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है तो सबसे साधारण जो शर्करा है उसका निर्माण होता है। जब प्रोटीन का पाचन होता है उसके फलस्वरूप अमीनो एसिड का निर्माण होता है, और जब वसा का पाचन होता है तो उसके फलस्वरूप वसीय अम्ल और मोनोग्लिसराइड्स का निर्माण होता है। यहाँ पर अगर हम देखें तो शॉर्ट में अगर हम पाचन देखें तीनों मुख्य न्यूट्रिएंट्स का, जो कि हैं प्रोटीन्स जो हैं वो प्रोटीएजेस की फॉर्म में, प्रोटीएजेस जो है वो एक एंजाइम है, उसकी उपस्थिति के अंदर माल्टोज में कन्वर्ट हो जाता है। फैट्स जो है वो लाइपेज एंजाइम की उपस्थिति में फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में परिवर्तित हो जाते हैं, और जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं बेसिकली आपके, वो कार्बोहाइड्रेजेस की उपस्थिति में सिंपल शुगर्स में परिवर्तित हो जाते हैं। इस तरीके से इनका पाचन होता है। अवशोषण की अगर हम बात करें, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अवशोषण जो है वो जो भी न्यूट्रिएंट्स जो हैं पाचन के फलस्वरूप बनते हैं उनका अवशोषण छोटी आंत्र में विलाई के द्वारा होता है। विलाई जो कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं उनके द्वारा जो है होता है। तो ये है हमारा पाचन तंत्र। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।